हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो 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 वासुदेवाय नमो नमो। अब देखिए आप लोगों को ये चौथा अध्याय है। सप्ताह कथा में भगवान का आगमन और गोकर्ण उपाख्यान। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपया कर मुझे यह बतलाइए कि अब मैं कहाँ वास करूं। ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णव के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णव के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। संत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। सुनो, पूर्व काल में द्रुगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए अपनी धुंधली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधली अत्यंत रूपवंती और गृह में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। यानी उनका कोई संतान नहीं था। वो भिक्षा मांग करके नदी के तट पे रहते थे और उनके पत्नी का धुंधकली नाम था। वो भी तेज तरार औरत थी। ब्राह्मण गृहस्थी में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़ कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक जपादिक यत्न करने पर भी जब कोई संतान न हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चले। मार्ग में एक सरोवर में जल पी कर वे विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहाँ एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया। यानी ब्राह्मण देव देख करके उनको प्रणाम किया कि रो रो कर उसने संतान वहीन होने का अपना दुख कह सुनाया। यानी अपना संतानहीन के कारण उनसे रो रो करके ये दुख अपना सुनाने लगे, दुख कहकर सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ। तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। अंत में अच्छा हो यदि तुम सन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और सन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई योग्य बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला दोगे तो उसे पुत्र आवश्यक उत्पन्न होगा। फल को लेकर के आत्मदेव प्रसन्न पूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को दे करके कहा कि इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र आवश्यक होगा। फल देकर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए। इधर धुंधकली अपनी एक सखी से रोकर कहने लगी कि मैं इस फल को खा करके गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया। वही गौकरण कहा जाता है। गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठे ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया तथा मेरे गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृत्तांत अपनी बहन से कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता न करो, मेरे गर्भ हैं, इससे जो बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ उसने धुंधकली को दे दिया।
बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे संतानों में स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो जो इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधली ने अपनी पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रव्रत किया और इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधली की देख रेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक बेश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीट कर वह घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ कुमार्ग के व्यय कर दिया। यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ की चिंता में पड़े हैं। कौन किसका पुत्र है? आप संतान के लिए व्यर्थ ही यह सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। अब यहीं पर कथा को विराम कर रहे हैं। 4वां अध्याय पूरा हो गया। आप लोग 5वां अध्याय के इंतजार करिए, वो भी कथा डालूंगी। जय श्री राम। नमो नमः।